बिलासपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है। कई सारे सवाल फिर वहीं से शुरू हो रहे हैं जहां से कई सालों से रेल हादसों के बाद से सवाल शुरू होते हैं। आखिर वो कवच कहां है जो हमें बचाएगा? पहले अपडेट के बाद क्या कुछ पेच है, क्या इतिहास रेलवे के इन हादसों का रहा है, वो हम आपके लिए कुछ पॉइंट्स लेकर आएंगे। सबसे पहले जान लीजिए, बिलासपुर में पैसेंजर ट्रेन जो है वो आती है, खड़ी हुई मालगाड़ी से जाकर वो टकरा जाती है, उसकी बोगी ऊपर चढ़ जाती है। ये 8 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, लेकिन माना यह जा रहा है कि गैस कटर का इस्तेमाल करके अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, बोगी को काटा जा रहा है। महिला बोगी इस हादसे में बुरी तरह प्रभावित हुई है। महिलाओं और बच्चों की संख्या जाहिरा तौर पर उसमें ज़्यादा होगी। जिस वक्त ये हादसा हुआ, पूरी ट्रेन में करीब 700 लोग सवार थे, और जिस बोगी को सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, जो हादसे का शिकार हुई है, जो कोलैप्स हुई है, उसमें करीब 50 मुसाफिरों के होने की बात सामने आ रही है। ये बड़ा अपडेट। एक और अपडेट इस मामले में ये है कि हादसे पर दुख जताया गया है। सभी ने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह का हादसा नहीं होना चाहिए। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। 10 लाख मृतकों के परिजनों के लिए, 5 लाख गंभीर रूप से जो घायल हैं, इंजर्ड हैं, उनके लिए, 1 लाख रुपए जो मामूली तौर पर घायल हैं उनके लिए। और या तो ये कहा जा रहा है कि ये टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल फॉल्ट कि ड्राइवर को प्रॉपर सिग्नल ना मिला हो कि उस ट्रैक पर उसे नहीं जाना है, ठीक, तो ये सिग्नल का फेल्यूर है, तब ये टेक्निकल फॉल्ट है। लेकिन अगर ड्राइवर को सिग्नल मिला, लोको पायलट को सिग्नल मिला, उसके बावजूद अगर वो उस ट्रैक पर गाड़ी ले गया है, तब इसे मानवीय भूल माना जाएगा। हादसे की जांच होगी, हादसे की जांच के बाद ही क्लियर होगा। हावड़ा रूट, जो ये रूट है जिस जगह पे हादसा हुआ, हावड़ा रूट, ये देश के व्यस्ततम रेलवे रूट में से एक है। और सिर्फ बिलासपुर संभाग की अगर बात कर ली जाए, बिलासपुर रेल मंडल की बात कर ली जाए, इस रूट की बात कर ली जाए, तो करीब 300 रेलगाड़ियां यहां से होकर इधर से उधर जाती हैं। इसमें मालगाड़ी भी है, इसमें सवारी गाड़ी भी है। ये इस रूट का हमने आपको व्यस्तता बताई। अब थोड़ा सा जान लीजिए कि जो गेवरा बिलासपुर मेमू ट्रेन कही जा रही है, मेमू ट्रेन क्या होती है? मेमू ट्रेन वो जो छोटी दूरी के लिए चलती है, मल्टीपल इलेक्ट्रिक सिस्टम पे ये मैकेनिज्म पर ये काम करती है। इसमें बोगी में आपने देखा होगा, बोगी में ही इंजन होता है, दोनों तरफ से इसे खींचा जा सकता है। इसमें ये नहीं होता है कि आपने देखा होगा ना कि गाड़ी का इंजन बदल रहा है, आगे से पीछे जा रहा है, पीछे से आगे आ रहा है, वो टाइम बच जाता है। इस वजह से मेमू ट्रेन का कंसेप्ट ये छोटी दूरी कवर करती है। ये जो मेमू ट्रेन है, ये तकरीबन 97 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है, 13 स्टेशन ये कवर करती है। और जो स्टेशन कवर करती है, बल्कि बहुत लोकल लेवल के लोग इसमें चढ़ते हैं, उनकी रोज़ाना की ज़रूरतों में ये ट्रेन शामिल है। 2.5 घंटे का ये रूट है, जाहिर तौर पर 2.5 घंटे का रूट है। कोई किसी सफ़र से आया होगा, आगे के सफ़र के लिए जा रहा होगा, किसी ने अपनी मजदूरी छोड़ी होगी आधे दिन की और वो अपने घर को जा रहा होगा, या कोई आधे दिन पर अपने घर से निकल गया होगा अगले दिन की मजदूरी को पकड़ने के लिए। कोई पढ़कर आ रहा होगा, कोई पढ़ने के लिए जा रहा होगा, कोई रिश्तेदारी से आया होगा, कोई रिश्तेदार के घर जा रहा होगा, कोई शादी की खरीदारी करके आया होगा, कोई रिश्तेदारी के लिए जा रहा होगा, रिश्ते बनाने जा रहा होगा। सबके अपनी अपनी मंजिल थी, और इन सब पर घात लगाए मौत भेटी हुई थी। मौत ने झपट्टा मारा और कई लोगों की जान चली गई। अब जाहिर तौर पर जिस तरह की ट्रेन है, बहुत हाई प्रोफाइल लोग जाहिर तौर पर नहीं होंगे, लेकिन जो भी होंगे वो इंसान होंगे। 206 हड्डियां रही होंगी, लिवर रहा होगा, जिगर रहा होगा, कलेजा रहा होगा, हार्ट रहा होगा, 2 आंखें रही होंगी, नाक रही होगी, आंख रहा होगा, और ढेर सारे जज्बात रहे होंगे। जिस लेवल के लोग इसमें सफर करते हैं, उनके पास उनका अमूल्य धन, रिश्ते, जज्बात, संवेदनाएं होती हैं। लेकिन रेलवे की जांच का हर बार आदेश दे देना और जिम्मेदारों का यह कह देना कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इन दोनों से वो संवेदनाएं जो आहत हुई, वो जज्बात जो कुचल दिए गए, वो लोग जो मर गए, वो लोग जो अपने पीछे रोता हुआ छोड़ गए, वो लोग जो जिंदगी भर के लिए अपंग हो गए, उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए तो हमने कहा वो कवच है कहां, वो कवच है कहां जो सबकी जिंदगी बचाए। हादसे हैं, होते रहते हैं, लेकिन हर रेल हादसा
जनहानि के लिहाज से बड़ा नहीं होता। रेल हादसे बड़े होते हैं क्योंकि रेल भारत की लाइफलाइन है, इस लिहाज से वो बड़े होते हैं। छोटी सी चूक अगर रेलवे की गलती, रेलवे के हादसों के लिए जिम्मेदार है तो वो बड़ी और गंभीरतम गलती कही जाती है। क्यों? क्योंकि रेलवे भारत की लाइफलाइन है, पूरा का पूरा भारत उसमें मूव कर रहा होता है। इस लिहाज से कोई हादसा रेलवे का छोटा नहीं होता। छत्तीसगढ़ में कोई नई बात यह नहीं है, हादसों में कमी जरूर आई है, लेकिन 0% एरर पर काम कब तक होगा? 0 डेथ तक की गारंटी कब मिलेगी? जिस मुसाफिर ने टिकट लिया है, पैसा दिया है, उसे इस बात की गारंटी कब मिलेगी कि वो अपनी मंजिल पर पहुंचेगा, मौत पर नहीं। छत्तीसगढ़ के 2025 के हादसे जान लीजिए, करीब करीब 3 से ज्यादा रेल हादसे, जनहानि जरूर कम हुई है लेकिन कई बड़े हादसे हो सकते थे। और अगर वो नहीं हुए तो इसमें किसी जिम्मेदार ने आकर ट्रेन की पूंछ नहीं पकड़ी है। वो नहीं हुए क्योंकि होनी को मंजूर था। अक्टूबर 2025 में कोरबा जिले के मड़वा रानी स्टेशन के पास एक हादसा, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के पहियों के बीच अचानक भारी लोहे का एंगल फंस गया। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आप जानते हैं तेजी से सफर करने वाली गाड़ी है, बड़ा महत्वपूर्ण रूट है। इसमें लोहे का एंगल फंस जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। गैस कटर की मदद से इसे निकाला जाता है और तब कहीं जाकर ट्रेन रवाना होती है। बड़ा हादसा हो सकता था अगर ट्रेन रफ्तार में होती। जून 2025 दिल्ली राजहरा कुसुम कसा रेलवे लाइन पर 5 युवक रेलवे पटरी के किनारे बैठे हुए थे। अचानक रेल आ गई, थके हुए थे, सो गए थे। 2 जान बचाकर भागे और 3 की मौत हो गई। 2 अन्य गंभीर रूप से भी घायल हो गए रेलवे की पटरी के किनारे। अप्रैल 2025 में बीकानेर से बिलासपुर जा रही ट्रेन में अचानक आग लगती। मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास यह हादसा होता है। पूरे डिब्बे जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन नई तकनीक में ट्रेन में किस तरह से प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है वह आप सभी जानते हैं अगर ट्रेन में सफर करते हैं तो। मई 2025 कोरबा जिले में हैरान और परेशान करने वाली खबर आती है। खबर बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए निकाल के लाया हूं मैं। बिलासपुर से कोरबा जा रही यही मेमू ट्रेन, बिलासपुर कोरबा यानी गेवरा के बीच जो सफर तय करती है, यही वो ट्रेन है, मेमू ट्रेन। मई 2025 में ये सीधे कोयला खदान की लोड साइटिंग पर पहुंच जाती, जहां से कोयला लोड होता है। जब रेल खदान के अंदर जाने लगी तब लोगों को पता चला कि भैया मंजिल की तरफ नहीं जा रहे हैं, ये तो कहीं और ही जा रहे हैं जहां कोई अनहोनी बैठी इंतजार कर रही है। अच्छी बात ये कोई हादसा नहीं हुआ, तुरंत एक्शन लिया गया, ट्रेन को वापस बुला लिया गया। खदान के भीतर ये जा पहुंची ट्रेन। उन हादसों पे तो हम जा ही नहीं रहे कि ट्रेन को जाना था बनारस, पहुंच गई दक्षिण भारत, वहां तक तो जा ही नहीं रहे। ये छत्तीसगढ़ के हादसे हो गए। 2025 में पूरे देश के हाल जान लीजिए। 8 जुलाई को तमिलनाडु के कुड्डालोर में कैपर क्वेरी और अलापक्कम रेलवे स्टेशन के बीच एक गैर इंटरलॉक जो मानव युक्त रेलवे क्रॉसिंग होती है, वहां पर पैसेंजर ट्रेन और एक स्कूल वैन की टक्कर हो गई। 3 छात्रों की मौत हो गई, वैन ड्राइवर समेत कई बच्चे घायल हो गए। इसके अलावा 21 जून को बिहार के सेमापुर रेलवे स्टेशन के पास डिब्रूगढ़ जाने वाली अवध असम एक्सप्रेस से एक मेंटेनेंस की ट्रॉली टकरा गई। रेलवे कर्मचारी की मौत हुई, 4 लोग इसमें घायल हुए। और रुकिए, 9 जून को मुंब्रा रेलवे स्टेशन के निकट एक तीव्र जो तीखे मोड़ होते हैं, शार्प टर्निंग होती हैं, वहां पर झटका लगा। मुंबई की 2 लोकल ट्रेनों के बाहरी हिस्से में सवार कई लोग आपस में टकरा गए, गिर गए। 5 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए। 1 अप्रैल को 2 मालगाड़ी आमने सामने टकरा जाती, भिड़ंत जिसे आप कहते हैं। यह सबसे गंभीरतम अपराध होता है। इसी के लिए वो रेल कॉलिशन डिवाइस जिसे कवच कहा जाता है, कब से उसके इंस्टॉल होने की बात कही जा रही है। आमने सामने की जो टक्कर होती है। 1 अप्रैल को 2 मालगाड़ियों में टक्कर, 2 लोको पायलट समेत 3 लोगों की जलने से मौत हो गई। कोलियारी से फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये जा रही थी, कोयले से लदी ये मालगाड़ी थी। 30 मार्च को ओडिशा के कटक जिले में नेरगुंडी स्टेशन के पास बेंगलोर कामाख्या एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। कई लोग मारे गए, कई घायल हुए। इसका आंकड़ा मैं ढूंढ नहीं पाया। 30 मार्च को ओडिशा के कटक में यह हादसा हुआ था। 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास भगदड़ हो गई, 20 लोग इसमें मारे गए। भ्रामक घोषणाएं हो रही थी, प्रयागराज का महाकुंभ तब चल रहा था। भ्रामक घोषणाओं में 20 लोगों की जान चली गई। ये सरकारी आंकड़े,
22 जनवरी को पुष्पक एक्सप्रेस के कुछ यात्री जलगांव में झूठे फायर अलार्म को सुनकर ट्रेन से उतर गए और बगल की रेलवे लाइन पर आ गए और सामने से धड़धड़ाते हुए कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी। नेपाल के 7 लोग थे, उनको मिलाकर कम से कम 12 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। ये सिर्फ 2025 के, इनमें भी कई हादसे हैं जो नहीं हुए, नोट नहीं किए गए। अब वापस बिलासपुर हादसे पर आते हैं। बिलासपुर हादसे में अब तक 8 लोगों की जान जाने की बात कही जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। 50 के करीब तो उसी बोगी में सवार थे, 700 के करीब इस पूरी ट्रेन में सवार थे। लोकल लेवल का पैसेंजर, डेली आना जाना करने वाले मजदूर, त्योहार पे जाने वाले मजदूर, हाट बाजार में जाने वाले मजदूर, पढ़ाई के लिए जाने वाले मजदूर, खरीदारी के लिए आसपास के जिलों में जाने वाले मजदूर माफ कीजिएगा, कारोबारी, व्यापारी, पढ़ाई लिखाई के लिए आसपास जाने वाले जो छात्र होते हैं वो लोग इस पैसेंजर में सफर करते हैं, इस मेमू ट्रेन में सफर करते हैं, वो इस हादसे का शिकार हुए हैं। और इसी बिलासपुर में 2024 में 12 डिब्बे मालगाड़ी के डिरेल हो चुके हैं। इसी बिलासपुर में और भी रेल हादसे हुए हैं और यही व्यस्ततम रेलवे रूट है। छत्तीसगढ़ के जो व्यस्ततम रेल मंडल है उसमें बिलासपुर है। 300 से ज्यादा ट्रेन यहां से गुजरती है। यहां किसी एक हादसे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, जहां हादसों का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। इसी ट्रेन को, यही मेमू ट्रेन खदान में भेज दी गई थी। यह सिर्फ लापरवाही नहीं है, यह गंभीरतम अपराध है जिनके चलते आज इतने लोगों की जान गई है। सवाल यही है कि वो हाई प्रोफाइल लोग नहीं थे, लेकिन इंसान जरूर थे। नमस्कार।